कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो टॉपिक का नाम क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड है। समझ में आया? तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका डेफिनेशन कैसे क्या होगा? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो इसका डेफिनेशन, द बॉन्ड विच इज formed due to sharing of electron, जो इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से बनता है बॉन्ड उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आया? और ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। फर्स्ट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड क्या होता है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और लास्ट वन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या किया जाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। जिस बॉन्ड में एक पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयर हो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जिस बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयर हो उसको डबल कोवैलेंट बोलेंगे। और जिस बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो उसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर? तब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना? सिंगल पेयर शेयरिंग होगा। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो डबल कोवैलेंट में डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो इसका डेफिनेशन, शेयरिंग ऑफ डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और लास्ट, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको मैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ कितना? ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो जिसको मैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो उसको ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जिसको मैं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिसको मैं सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो उसको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। हर एक को एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सिंगल होता है। तो हाइड्रोजन हम लिए तो इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, एक और हाइड्रोजन लिए इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो दोनों के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? एक इलेक्ट्रॉन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन क्या चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, ए हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, और ए हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो बताओ सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ कि नहीं? जब सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। H सिंगल पेयर है तब सिंगल बॉन्ड और H, और मिलके क्या बनाया? H2। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अगर क्लोरीन ले और क्लोरीन ले, Cl और Cl। क्लियर?
क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? तो 7 2 4 6 1 7 1 2 3 4 5 एंड 6 7। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। क्लियर? दोनों को क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब दोनों आपस में क्या करेगा? एक क्लोरीन इससे एक मांगेगा, शेयर करेगा, तो शेयर किया तो यहाँ, और ए वाले क्लोरीन इससे एक शेयर करेगा। तब बताइए कितना शेयरिंग हुआ? सिंगल बॉन्ड का शेयरिंग हुआ। तब क्या बनेगा? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और दोनों को मिलाएंगे तब क्या होगा? Cl2 होगा। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? Cl2 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। आगे देखते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं कैसे होता है। जैसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हम लोग को ऑक्सीजन जैसे देखते हैं, ऑक्सीजन का ऑर्डर मोस्ट में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन है, ऑर्डर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी ऑक्सीजन है। तब ऑर्डर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? और इसके भी ऑर्डर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? तब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। इस ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तब दोनों आपस में क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करेगा तो ए इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ए इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। दोनों शेयर किया तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन जैसा लग रहा है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ? डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तब क्या लिखेंगे? O डबल बॉन्ड O। तब ये क्या हो जाएगा? O2। क्लियर? उसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम कोवैलेंट बॉन्ड वाले देने वाले हैं इसके बाद। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देखते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में। तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड बनना चाहिए, यानी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होना चाहिए। तो हम लोग एक जानते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 5। इसके भी आउटर मोस्ट में 5 होगा, इसके भी आउटर मोस्ट में 5 होगा। इससे मांगेगा 3 इलेक्ट्रॉन, तब ना 8 होगा इसके पास। तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ए इससे 3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर? तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? N 3 पेयर हुआ तो N ट्रिपल बॉन्ड N, और जाकर हम लोग सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ रैंडम एग्जाम्पल देखते हैं। समझ में आया? कुछ रैंडम एग्जाम्पल, जैसे एसेट सल्फर का एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए। सल्फर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, समझ में आया? तो सल्फर है, सल्फर एसेट के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है? एसेट के फॉर्म में रहता है। तब क्या करना है सल्फर को? कि सर्कुलर फॉर्म में इसको अरेंजमेंट कर देना है। किसके फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में। एक एस यहाँ तो एक एस यहाँ, एक एस यहाँ तो एक एस यहाँ, एक एस यहाँ तो एक एस यहाँ, और यहाँ तो एक यहाँ। समझ में आया? सर्कुलर फॉर्म में अरेंजमेंट किए। किसके फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में अरेंजमेंट हुआ। समझ में आया? तो सर्कुलर फॉर्म में आप 8s को अरेंज कर लो, और सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक? तब अरेंजमेंट देखिए, ए दोनों सल्फर है तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस साइड देना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन इस ओर देने की कोशिश कीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन इस सल्फर पे हो गया, बाकी बचा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन में 4 ऐसे दे दिए। अब इस सल्फर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इसकी ओर दो और एक इलेक्ट्रॉन इसकी ओर दो, बाकी बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। इस सल्फर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर की ओर देने का कोशिश करो और एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर की ओर देने का कोशिश करो, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन आप कहीं भी पुट कर दो। इस सल्फर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इधर देने की कोशिश करो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कहीं भी दे दो। इस सल्फर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन कहीं भी दे दो।
इस सल्फर की बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बाकी कहीं भी दे दो। इस पार्टिकुलर का बात करें तो एक यहाँ, एक यहाँ, और बाकी इलेक्ट्रॉन। इस सल्फर की बात करो तो एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर की ओर और एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर की ओर, बाकी ऐसे दे दो। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन का प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए, कोई भी चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितना इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन इसके पास है कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। तब एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, मतलब दोनों तरफ से, अगल बगल वाले से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तब इस पार्टिकुलर हम सल्फर के बारे में सोचे तो एक इलेक्ट्रॉन इससे मांग रहा और एक इलेक्ट्रॉन इससे मांग रहा है, ऐसे। अब इस सल्फर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा, तो इस तरीके से। इस सल्फर की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा। इस सल्फर की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा और एक इलेक्ट्रॉन इससे। इस सल्फर की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाले से मांगेगा और एक जो दिया है इसकी बात करेंगे तो यहाँ से। क्लियर? और इस सल्फर की बात करें तो दोनों, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होता है। और ये है सल्फर एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन इसका जो रियल देखिएगा, रियल स्ट्रक्चर क्या होता है तो क्राउन शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? क्राउन शेप क्या है तो आप W लिखो, ठीक, W को फिर से दोहरा दो, समझ में आया? W को आप फिर से क्या कीजिए, दोहराइए। ये W हुआ। जितना कॉर्नर है सारे कॉर्नर पे क्या पुट कर देना है? एस सल्फर। तो एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 4 5 6 7 8। ये ताज मुकुट जैसा लग रहा है, क्राउन शेप का लग रहा है। तब रियल स्ट्रक्चर ऐसे होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एसिड का बनाएंगे तो इस तरीके से बनाते हैं। तब इसको क्या बोलते हैं? क्राउन शेप। समझ में आया? और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया ऑफ एसिड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर है? इसको लिखिए यहां तक। आगे और भी, या अभी ही मैं डिस्क्राइब करता हूं। क्लियर? जैसे CH4 का कोई दे, ये CH4 का बताइए सर, तो CH4 कैसे लिखा जाता है? तो CH4 C सिंगल H और H। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो एक है, 4 तरफ इलेक्ट्रॉन दो, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। हाइड्रोजन वाले का इलेक्ट्रॉन देखो, हाइड्रोजन वाले के इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर है, इधर है और इधर है। ये सब आपस में क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को देना शुरू करो। तो हाइड्रोजन देखो ड्यूप्लेट बना लिया, समझे? अब कार्बन के बारे में सोचते हैं तो कार्बन सबको एक एक दिया है, सबसे एक एक छीनेगा, शेयर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका है? मीथेन का। क्लियर? और देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा जाए तो CO2 का इस तरीके से लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O। इट मीन्स कि C है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा, COO है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, बाकी बच गया कितना? ऑक्सीजन का 4। अब इससे क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो कार्बन दोनों तरफ से 2-2 मांगेगा। ए ऑक्सीजन 2 दिया है तो 2 मांगेगा, ए ऑक्सीजन 2 दिया है तो 2 मांगेगा। और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है CO2 का। समझ में आया? तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करेंगे हम।
और आगे चलेगा नोमेनक्लेचर, कार्बन एंड इस कंपाउंड का क्या चलेगा, नोमेनक्लेचर टॉपिक चलेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप लोग को क्या करना है, घर पे इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना है ताकि गड़बड़ाए नहीं बोर्ड के लिए, और बहुत सारे कोई भी पार्टिकुलर